में आप लोगों को ऑटोमेटिक कैसे जीएसटी लगेगा परचेज इनवॉइस पे, है ना जी। तो यहाँ पे अगर हम कोई परचेज करना चाहते हैं तो परचेज पे ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे लगेगा और कैसे काम करेंगे वो सारा चीज सही से समझना आप लोगों को, ठीक है। अभी जो है सबसे पहले आपको जिससे माल खरीदना है, उधार में माल खरीदना है या नगद में माल खरीदना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा जिससे माल उधार में खरीद रहा है, ठीक है जी। जिस पार्टी से माल खरीदना है उससे हम क्या करेंगे, उधार में माल खरीदेंगे। उसके लिए लेजर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर में क्या है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो लेजर में जाएंगे और लेजर क्रिएट करना है। किसी से भी हम खरीद सकते हैं माल। यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर RAHUL राहुल लिख दिया, और ये राहुल जो है हम लोकल में माल खरीदेंगे तो लोकल डीलर होगा, लोकल डीलर क्रेडिटर, ठीक है। हम क्रेडिटर इसलिए लिखते हैं कि हमें समझ में है ना, क्योंकि अगर क्रेडिटर नहीं लिखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि माल वो देने वाला है या बेचने खरीदने वाला है ना। तो हम इनसे माल खरीदते, यानी कि हमारी कंपनी माल खरीदती, यानी कि हमारे शॉप जो है इनसे माल खरीदते, ये पार्टी है, तो इसीलिए हम इससे माल खरीदते हैं, ठीक है जी। और यहां से एंटर दबाएंगे और इसको करेंगे सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर इसलिए करेंगे क्योंकि ये इससे हम ले रहे हैं माल, ये देने वाला होता है। लेने वाला हमेशा डेबिटर होता है और देने वाला कौन होता है, क्रेडिटर होता है। तो उधारी माल हम इससे क्या करेंगे, उधारी माल खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया और एंटर दबा के अब इनका एड्रेस है कहाँ का है ये, तो जहां का भी होगा हम यहाँ पे लिख देंगे VIJWASN विजवासन न्यू दिल्ली, ठीक है। या आप वापस थोड़ा न्यू दिल्ली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेट दिख रहा है ना आपको, स्टेट में हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली में ही माल, दिल्ली से ही माल खरीदना और दिल्ली में ही बेचना है, तो आपको यहाँ पे स्टेट का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिजवासन करके अगर धोखे से अगर आपने यहाँ पे हरियाणा लिख दिया या बिहार लिख दिया तो आपको IGST लग के आ जाएगा इसमें, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। लेकिन इसमें जो है दिल्ली लिखेंगे तो आपका CGST और SGST लगता है। जो भी है पिन कोड यहाँ का डाल देंगे, और दिल्ली का जो हमारा GST का कोड है वो A से शुरू होता है 07 से, और उसके बाद कंपनी का पेन नंबर होता है, फिर GST नंबर यहाँ से यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एंटर दबाएंगे और यहाँ पे यस करना, यस करना नहीं बोलेगा। अगर यस नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने यस कर दिया और यस करने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। देखिए आपका ये लेजर क्रिएट हो चुका है, बन गया लेजर। अब आपको बनाना होगा आइटम। क्या बनाना होगा जी, आइटम बनाना होगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, कौन सा आइटम आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे आपका आइटम है कोई भी चीज, मान के चलो टी-शर्ट खरीदना है, TSHIRT, या लैपटॉप लिख लो, चलो LAP लैपटॉप लिख दिया, और ये लैपटॉप ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे टी-शर्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है जी। और ये एडिडास कंपनी का है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई भी कंपनी का हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मान के चलो MCIT का ये कंपनी का टी-शर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट का मतलब होता है इकाई, कितने पीस आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पीस में खरीदना तो पीस सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ GST एप्लीकेबल रखेंगे। और यहाँ पे आप यहाँ पे जो है ना ये HSN नंबर, इसका रेट क्या है वो डालना है। यहाँ पे लिस्ट में ये डाल देंगे टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितने % GST लगाना चाहते हैं, 18% या 5% या 10%। अगर आपको 5% का GST लगाना तो 2.5% लगेगा इस पर, 18% लगाएंगे तो 18% लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18% GST अगर कर देते तो चलो 18% GST करके हमने यहाँ से क्या किया, आइटम क्रिएट कर, ठीक है। ये क्रिएट हो गया आइटम।
अब आप बैक जाते हैं, अब आपको बनाना क्रिएट हो गया। अब हमें क्या क्रिएट करना हैगा, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में जाना होगा आपको, पहले जाना होगा अल्टर में, और अल्टर में जाके जो आपने जीएसटी पहले से कैश में लगाए थे उसको एडिट करना होगा। लेजर, लेजर में जाना होगा, लेजर में जाके इनपुट सीजीएसटी जो है ये आपका एंटर दबाएंगे, और ड्यूटीज एंड टैक्सेज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे करना होगा जीएसटी, और ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो यहाँ पे सीजीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने वहाँ पे 18% ले रखा है तो यहाँ 99% को सेलेक्ट कर लेंगे। ये नॉर्मल राउंडिंग एक बार और राउंड हम कराते हैं तो एक बार लिखना होता है, यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यस करके सेव कर दिया। दूसरा है आपका इनपुट एसजीएसटी। एसजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एसजीएसटी को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ 9% टाइप करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ 1 लिख के एंटर दबा देंगे, यस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको ये हो चुका है, और आउटपुट जब हम सेल करेंगे तब एडजस्ट करेंगे, एडिट करेंगे। पहले आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब फिर से चलना है अल्टर में, और अल्टर में जाने के बाद फिर से जाना है आपको वाउचर टाइप में। आइटम तो क्रिएट कर चुके हो आप लेजर और आइटम क्रिएट कर चुके हो जिसे आप माल खरीदना है। अब यहाँ वाउचर टाइप पे जाएंगे, वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे परचेज पे। इस परचेज को सेलेक्ट करेंगे, किसमें जाके, लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप, यहाँ पे जाना होगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, और इसके आगे आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप लिख सकते हो कि भाई जीएसटी के साथ हमें करना है, तो इसमें लिख सकते हो जीएसटी के साथ, या आप आगे लिख दोगे विद जीएसटी, है ना। एंटर दबाएंगे यहाँ से, यहाँ पे क्लास होता है कि आप कितने % का आप जीएसटी इसमें लगाना चाहते हो, 2% या 3% या 18%। अभी आपने जो परचेज का लेजर बनाए थे उसमें आपने 18% रखा था, आइटम भी बनाए थे 18% रखा था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी @ 18% का लगाना है। अगर हमें 5% का जीएसटी लगाना होगा तो 5% नीचे लिखना होगा, एरो से डाउन करेंगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज का लेजर ऑलरेडी पहले से आप बना रखे हैं। अगर नहीं बना होगा तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, या Alt+C करके लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। परचेज का लेजर ऑलरेडी बना है, और आप अभी जो है एडिट किए थे इनपुट जीएसटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी 9%, उसका इनपुट एसजीएसटी 9%। अब इनपुट आईजीएसटी के लिए आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, यहाँ पे Alt+C करेंगे, INPUT इनपुट आईजीएसटी @ 18% सेलेक्ट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, और टैक्स का टाइप में क्या लिखा, क्या सेलेक्ट करना होगा, आईजीएसटी सेलेक्ट करना होगा, 18% सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक बार राउंड कराना तो नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे 1, और एंटर दबा के कर देंगे सेव। इसे हो गया। अब यहाँ से फिर एक बार एंटर दबाएंगे, फिर एंटर दबा के यहाँ पे एक बार और एंटर दबाएंगे, और ये यहाँ से कर देंगे यस। देखिए, अगर आपको बढ़िया से अगर वाउचर टाइप में जाएंगे, अगर परचेज विद जीएसटी को क्लियर करना है तो यहाँ पे जीएसटी लाना ही होगा, ठीक है। तो मैंने इसको करके सेव कर दिया है। जाना कहाँ था, देखो, अगर यहाँ पे रहेगा आपका तो अल्टर में जाना पड़ेगा वाउचर टाइप में जाने के लिए, यानी कि पीछे आप भूल जाओ। वाउचर टाइप में जाने के बाद अगर आप अल्टर में नहीं जाके अगर यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट करते हैं वाउचर टाइप में, तो आपको कहेगा बनाओ, नया बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, बनाना नहीं है, क्या करना है आपको, लेटर में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से वाउचर टाइप में जाके
परचेज विद जीएसटी करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे पूरा सेट कर देना है, ठीक है। टाइप में यहाँ से बना सकते हो, लेकिन हमें वाउचर टाइप में यहाँ से नहीं बनाना है, इसको बैक कर देना है, अल्टर में जाके करना है। अब हमें क्या करना होगा, आपने क्या क्या बना लिया, लेजर भी बना लिया और आइटम भी बना लिया आपने और वाउचर टाइप भी बना लिया, स्टॉक आइटम भी बना ही लिया है। क्या बनाया आपने, टी शर्ट बनाया ना, टी शर्ट का भी आपने कितने परसेंट जीएसटी लगा रखा है, 18%, ठीक है। अब आपको बिलिंग करना है। अब जो आपके पास बिल आता है, परचेज इनवॉइस आता है, तो आप उसको परचेज करेंगे। जैसे आपने कहीं से माल खरीदा और वो वहां से आपको एक सेल इनवॉइस बना के दिया, आपके जो पार्टी है वो आपके पास यहाँ आते आते क्या होता है, वो परचेज इनवॉइस आपके लिए परचेज होता है, जो सेल किया है वो सेल हो जाता है, उसके लिए सेल इनवॉइस होता है। तो आप क्या करेंगे, उस सेल इनवॉइस को, उनके सेल इनवॉइस को अपने कंप्यूटर के अंदर एंट्री करेंगे, तो वो परचेज में करेंगे, ये नहीं कि सेल करेंगे। क्या करेंगे, परचेज में एंट्री करेंगे। तो परचेज में एंट्री करने के लिए आपको कहां जाना होगा, वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाने के बाद वाउचर, आप यहाँ पे देखिए अभी पेमेंट वाउचर शो कर रहा है, आपको यहाँ पे क्या लेना है, F9 करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाउचर टाइप में परचेज विद जीएसटी का ऑप्शन आया और यहाँ करें नॉट अप्लीकेबल। अगर नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो ये जीएसटी ऑटोमेटिक आपका नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको नॉट अप्लीकेबल नहीं करके आपको करना है जीएसटी 18% एंड एंटर दबाना है, ठीक है। जो आपके पास सेल्स इनवॉइस आया है उसका इनवॉइस नंबर इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और जो आपका डेट है, जिस डेट में आपका परचेज होके सामान आया है आपके यहाँ, वो डेट यहाँ पे परचेज डेट डाल देंगे, ठीक है। और आप किससे माल खरीद रहे हैं, कौन सा पार्टी है, उस पार्टी का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, या तो अनूप डाल देंगे या आप मिस्टर राहुल जो अभी आपने बनाया है उससे, वो वाला पार्टी से माल आप खरीद लेंगे। जो रिसीव करेंगे उसका नोट नंबर यहाँ पे एंट्री करना होता है, ये एंट्री कर लेंगे, डेट एंट्री कर लेंगे। जो रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिस्पैच किसके थ्रू डिस्पैच हुआ है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। डेस्टिनेशन कहाँ से आया है और कहाँ पे जाना, तो अभी यहाँ पे लिख रहा है डेस्टिनेशन कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देंगे VIJWSN, ठीक है। कैरियर किस ट्रांसपोर्ट से आया है, तो यहाँ लिख देंगे MUSKN, मुस्कान ट्रांसपोर्ट है ना जी, मुस्कान की गाड़ी है ना। और यहाँ से बिलिंग नंबर, कुछ भी हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, जो बिल नंबर होगा वो बिल नंबर यहाँ डाल देंगे, डेट डाल देंगे। मोटर व्हीकल नंबर जो भी है, अगर दिल्ली का है तो DL जो भी डालना है ये डाल दिया आपने, और एंटर दबा के यहाँ पे कर देंगे सेव। देखिए यहाँ पे सेव हो जाएगा। और ये स्टेट कौन सा है और सप्लाई कहाँ हो रहा है, दिल्ली से ही दिल्ली माल सप्लाई हो रहा है, ये स्टेट दिल्ली यहाँ होना ठीक है, ठीक है। रेगुलर जीएसटी है और ये यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया है कम पार्टी का, और कहाँ सप्लाई हो रहा है, तो दिल्ली में ही सप्लाई हो रहा है, यानी कि लोकल ही माल खरीद रहे हैं। अब क्या खरीद रहे हैं जी, टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो यहाँ से टी शर्ट सेलेक्ट करेंगे। और ये गोडाउन कौन सा देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कापासड़ा गोडाउन में लेना है तो कापासड़ा गोडाउन कर देंगे। यहाँ पे करना है 500 पीस और रेट है इसका 450 रुपए, ठीक है। एंटर दबाएंगे और डिस्काउंट अगर लग के आया है तो अगर आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लग के आता है डिस्काउंट तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट इसमें नहीं लगाएंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाए। देखिए जैसे आपने आगे बढ़े तो आपके पास CGST और SGST का ऑटोमेटिक GST यहाँ पे लग के रेडी हो गया, ऑटोमेटिक लगा। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिखाएगा अभी। जब आप इसको सेव कर देते हैं, एंटर दबाएंगे और यहाँ से ई वे बिल जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी कि इंटरनेट बिल, ऑनलाइन बिल, ये भी जो है आपका जनरेट हो जाता है जब यहाँ पे 50,000 से ऊपर होगा। 50,000 से नीचे होगा तो ई वे बिल जनरेट नहीं होता। आपको 50,000 से ऊपर अगर यहाँ पे जैसे होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक यस दिखाएगा और एंटर दबा के इसको कर देंगे सेव। ये ई वे बिल जनरेट करने के लिए है, अगर करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यस करके सेव कर देंगे। और यहाँ लिख देंगे PORCHAC परचेज गुड्स, गुड्स मतलब होता है माल, फ्रॉम मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल से आपने क्या खरीदा है, माल खरीदा ऑन क्रेडिट, यहाँ लिख भी सकते हो क्रेडिट। यस करके कंट्रोल A करके यस करके सेव कर दो, ये सेव हो चुका है। अब आप इसको जाके देखेंगे बना कि नहीं बना है, तो आपको कहाँ जाना होगा, डे बुक में जाना होगा। और डे बुक में जाके अभी ये आपने परचेज किया है, ये परचेज बिल है
और ये आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जीएसटी ये नंबर लग गया, देखिए 99% दिखा रहा है आपको, ऑटोमेटिक लगा हुआ।